राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं आपसे महाराष्ट्र से मिलने के लिए आई हूँ। जी बताएं। तो सिद्धार्थ नगर में हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, सिद्धार्थ नगर के रहने वाले। आपकी कथा हमको बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। क्या अच्छा लगा? मतलब कुछ मतलब बोल नहीं सकते आपके बारे में। आप जितना अच्छा बोलते हो, जितना अच्छा समझाते हो, मतलब इंसान ना चाहते हुए भी सब कुछ करने को रेडी होएगा, मतलब अच्छा बनने की कोशिश करेगा। मैं वहाँ से आई हूँ मिलने के लिए। और जो आप बताते हो मतलब तम्बाकू गुटखा या फिर दारू के बारे में कि कोई, लेकिन मतलब मेरा यूट्यूब पे चैनल है और मैं सोचती हूँ अगर मैं आगे गई तो मैं इसके बारे में ज़रूर बनाना चाहती हूँ कि मतलब लोग दारू छोड़ दे। इस पे पिक्चर ज़रूर बनाऊंगी मैं, बिल्कुल, क्योंकि जरूर। मेरी ये ख्वाहिश है। आप बोलते हो सच में, इसके बारे में कोई बनाता नहीं। लोग शंकर जी को दूध चढ़ाते उस पर सब वीडियो बनाते, लेकिन उसके लिए कोई नहीं बनाना चाहता। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये जरूर मैं पूरा करूँ। राधे राधे गुरु जी। पीछे किसका सवाल है? एक मिनट, मेरा बच्चा बात। राधे राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे, खुश रहिए। पीछे किसका सवाल है? ले जाओ थोड़ा पीछे माइक, अभी आपको भी मिलेगा। अभी मैया मिलेगा, अभी आएगा माइक। मैया आपको भी बात करनी है, अभी कर लेना मेरी माँ। पीछे वालों को थोड़ा बात करा दो। खड़ी हैं बहन, ले जाओ फटाफट पीछे। जो यूट्यूब पर जुड़े हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और शेयर करें, सब तक ये प्रश्नोत्तरी पहुंचाएं, सबका ज्ञान बढ़े। जी गुरुजी राधे राधे। गुरुजी एक हमारा छोटा सवाल है। आप गौरी गोपाल कई बजे जाते हैं, इसको हम देख नहीं पाते आपको। वो वहाँ गौशाला। गौशाला? हाँ, गौशाला हम सुबह भी जाते हैं, दोपहर को भी जाते हैं, समय मिल जाए तो शाम को भी चले जाते हैं। समय जब जब मिल जाता है समय निकाल के तब पहुंच जाते हैं गौ माता का दर्शन करने। अभी आज दोपहर को ही चले गए थे, 2-3 घंटे वहीं थे। और सुबह हम सब इंतजार में बैठे थे। हाँ, सुबह आज व्यस्तता यहाँ हो गई। आज माता जी की तेरही थी ना यहाँ। हाँ। तो यहाँ व्यस्तता हो गई, साधु संत ब्राह्मण देवता आए, भोजन प्रसादी परोसने लग गया, तो क्षमा कीजिए वहाँ पहुँच ना पाया। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक छोटा सवाल हमारा ये है जी कि जब कौआ जो है जानकी माता के पैर में चोंच मारा था तो उन्होंने बाण मार दिए थे, उसको ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं बचा पाया था। ठीक है। तो जब रावण जानकी माता का अपहरण किया था तो भगवान रामचंद्र जी क्यों इतना उनके साथ दया किए? रावण के साथ? हाँ, रावण के साथ भगवान ने इसलिए दया किए क्योंकि रावण भगवान का भक्त था। शंकर जी का तो पुजारी था ही ना रावण। हाँ, तो शंकर जी का पुजारी हो या राम का पुजारी हो, बात एक ही है। हाँ, तो भगवान राम जी को लगा कि ये सुधर जाए तो अच्छी बात है। और ब्राह्मण है, ब्राह्मण आदमी सबको सिखाता है, यदि वो ही गलत करेगा तो फिर कौन सीखेगा। इसलिए राम जी ने कहा शायद सुधर जाए, इसलिए हनुमान जी को भेजा समझाने, अंगद जी को भेजा समझाने, खुद राम जी ने समझाया, नहीं माना तो फिर मारा अंत में। तो यहाँ राम जी उसे समझा रहे थे। दूसरा ये कि वो खुद का द्वारपाल था, जय और विजय ही तो रावण बना ना। अच्छा। तो इसलिए भगवान ने मौका दिया कि भाई सुधर जा सुधर जा सुधर जा, है ना। और दूसरा, रावण की लंका में भगवान राम का एक भक्त रहता था, नाम था विभीषण। तो राम जी को लगा कि मैं जो मेरे भक्त के आश्रित है मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। जयंत भी जब नारद जी के आश्रय में गया तो राम जी ने जयंत को नहीं मारा। जयंत तब तक ही परेशान था जब तक नारद जी नहीं मिले। नारद जी बोले क्यों परेशान है, जा वहाँ सीता माँ के पास। तो जो भगवान के भक्तों के आश्रित है भगवान उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ते। या भगवान के आश्रित रहो या भगवान के भक्तों के। रावण विभीषण के आश्रित था। भाई लंका में एक तो भक्त था ना विभीषण, तो उसके बल से फल फूल रहा था। और रावण ने विभीषण को त्यागा तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तबहि अभागा। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि। उसी समय लंकावासी आयुहीन हो गए जब रावण ने विभीषण को त्यागा। जी राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। हम आपकी कथा सुनते हैं और औरों को भी सुनने की प्रेरणा देते हैं और सबको सीख भी मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे भारत में तरक्की हो रही है, बच्चे सुधर रहे हैं, परिवार सुधर रहे हैं, महिलाएं भी खुश हैं। लेकिन मेरे मन में एक बात और भी है। जैसा आज कल वातावरण चल रहा है हमारे मोहल्ले पड़ोसों में, शहरों में, जो हम सब जानते हैं इस बात को कि हम लोग कितने खतरे में जी रहे हैं। क्या वातावरण चल रहा है, स्पष्ट बताइए। स्पष्ट यह है, जो सब सुनते हैं कि हिंदुओं को मारा जाएगा और ये मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं लोग, और लोग जो हिंदू हैं वो मोहल्ले छोड़ छोड़ के दूसरे पलायन कर रहे हैं। तो वो डर जो है बैठा हुआ वो कैसे दूर हो और सब हिंदू में एकाग्रता हो, एकता हो। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण यही है। आपकी चिंता जायज है मैया जी। हाँ। और ये चिंता भारतवासियों को होनी चाहिए। यदि हम हिंदू संगठित नहीं हुए, नहीं रहे,
तो एक दिन वो आएगा कि हमारे घर में घुस कर के अभी घर में घुस करके सिर काट ही तो रहे हैं, तब भी तो कोई नहीं सुधर रहा। इसलिए आप हम सभी हिंदुओं को जागना चाहिए और अपने बेटों को महाराणा प्रताप और बेटियों को झांसी की रानी बनाना शुरू कर देना चाहिए। तलवार चलाना, कराटे सिखाओ, लाठी चलाना सिखाओ और आत्मरक्षा, पहली शिक्षा है आत्मरक्षा। मैं आत्मरक्षा करना जानता हूं तो मैं पढ़ा लिखा हूं, और मैं आत्मरक्षा करना नहीं जानता तो कितनी भी बड़ी डिग्रियां हैं वो डिग्रियां क्या करेंगी। डिग्रियां होना चाहिए, अन्य शिक्षाएं जरूरी हैं, पर क्या आत्मरक्षा जरूरी नहीं है? आपको आपकी रक्षा करना तो आपको आए, ये शिक्षा ये ज्ञान आपके माँ बाप अर्थात आप अपने बच्चों को दें। इसी से भारत इस डर से निडर होगा। और आप अपने विश्वविद्यालय में भी ये शिक्षा जरूर दें बच्चों को। हमारे विश्वविद्यालय जब हम विद्यालय बनाएंगे ना तो हमारे यहाँ एंट्री ही तलवार से होगी। तलवार से एंट्री होगी। और पहले तलवार चलाना सिखाएंगे उनको, तलवार सिखाएंगे खूब, लड़कियों को झांसी की रानी बनाएंगे। पहले सीखो तलवार। आत्मरक्षा करना, कल को तुम्हें कोई छेड़े तो तुम्हें किसी की तरफ आंख उठा के देखना ना पड़े, तुम खुद ही 2-4 लोगों को अपने बल से सबक सिखा दो, है ना। तो ये पहली शिक्षा, ये बाद में फिर हम पीएचडी कराएंगे। हाँ, मेरी यही इच्छा है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, समर्थ हैं, पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी ध्यान दें, जो मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल मैया, आपकी राधे राधे चिंता जायज है। पीछे राधे राधे गुरुजी। अच्छा जी, राधे राधे, बोलो। कोटि कोटि प्रणाम चढ़ाऊं। हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और मेरे 2 बेटे हैं। हम कीर्तन करते हैं शाम को, तो मेरे दोनों बेटे कीर्तन नहीं करते हैं। मेरे देख देख के पड़ोसी कीर्तन करने लग गए हैं और मेरे बेटे नहीं करते हैं। बोलते हैं मेरे को 10 रुपया दो तब कीर्तन करेंगे, और मैंने 2 बार टिकट निकलवाई। अच्छा, वो आप 10 रुपए यदि उनको दे दें तो क्या करते हैं 10 रुपए से? तब कीर्तन करते हैं मेरे साथ बैठ। चलो, कीर्तन तो करते हैं ना, फिर वो 10 रुपए को खर्चा कहाँ करते हैं? वो कुड़कुड़े और बिस्कुट खा जाते हैं। बिस्कुट खा लेते हैं। हाँ, तो बच्चे हैं अभी, तो उनको लड्डू का लालच दे दे कि कीर्तन कराओ, बाद में अभ्यास हो जाएगा तो कीर्तन का स्वाद ही लड्डू जैसा लगेगा। हाँ, तो अभी बच्चे हैं ना, तो वो उनको लड्डू का लालच दे दे कि कीर्तन में बिठाया करो, कि लड्डू देंगे कीर्तन करो। राधे राधे गुरुजी जी। मैं आज पहली बार आपकी भागवत सुन रहा हूँ और पहली बार में ही आपसे बात हो गई, मतलब बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं। तो आज पहली बार कथा सुनी आपने? हाँ, मतलब ऐसे आमने सामने पहली बार टीवी पे सुनी है आज। अभी मेरी शादी हुई है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा मतलब धार्मिक प्रवृत्ति में बढ़ूँ और भगवान को मानूँ। इस चीज़ का मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ। अभी तक भगवान को नहीं मानते? नहीं, मानता था, लेकिन मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि हम लोग साईं बाबा मानते थे, मैं और मेरी पत्नी, और हमारी उन्हीं के आशीर्वाद से शादी भी हुई है। तो अभी मेरा मानना ये है कि प्रदीप महाराज जी बोलते हैं कि भोले बाबा को मनाओ, बागेश्वर धाम जी बोलते हैं हनुमान जी को मनाओ, और अब मैं आज आपके पास आ गया हूँ, तो मैं तो और कंफ्यूज हो गया आज। क्या कन्फ्यूजन है बताओ? तो अब मैं मनाऊँ किनको, कि कृष्ण भगवान को मनाऊँ या भोले बाबा को मनाऊँ या दादाजी को मनाऊँ? तो आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं, क्योंकि मैं अब प्रसाद लेने नहीं आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति में बढ़ूँ और मैं और मेरी पत्नी दोनों धार्मिक प्रवृत्ति को आगे आपके पहले ही मैंने एक भैया को इस प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान शिव की आराधना जो करता है, हाँ, भगवान शिव की आराधना जो करता है जी, जो ओम नमः शिवाय का मंत्र जपता है जी, जो भगवान शिव की पूजा आरती करता है, हाँ, उस पूजा का फल क्या है? उस पूजा का फल यही है कि भगवान श्रीमन नारायण या श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। यदि भगवान शिव की पूजा से भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति नहीं हुई, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो समझो वो पूजा अधूरी है। तो शिव जी की पूजा कहाँ पहुंचा रही है आपको? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। और हनुमान जी की पूजा कहाँ? राम द्वारे तुम रखवारे। और हम लोग साईं जी को मानते हैं, तो कई लोगों का मानना है कि साईं जी को नहीं मानना चाहिए। हमारे एक मित्र बोलते हैं कि खाटू श्याम चलो हमारे साथ, तो वहाँ पर बोले उनको मनाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि आप इनसे दीक्षा ले लो, आप उनसे दीक्षा ले लो। तो मतलब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं करूँ क्या। अच्छा, इस हिसाब से मैंने आज तक ली ही नहीं। साईं बाबा को आप क्या मानते हैं? साईं बाबा का मैं व्रत रखता हूँ गुरुवार को, और जो भी क्या मानते हैं उनको? मानते क्या हो? मतलब मैं अपना सब कुछ उन्हीं को मानता हूँ। भगवान भी वही है, गुरु भी वही है, भगवान भी मान लेते हैं। हाँ, मतलब जो भी मेरी समस्याएं हैं मैं वहाँ जाकर जो है आज तक तो मेरी। देखो अब बता दें, देखो ये बताओ आपके पिता कितने हैं? हमारे पिता मतलब मेरे पिताजी तो शांत हो गए हैं। नहीं, फादर मीन्स सबके। आप बताओ, पिता आपके एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार? एक ही पिता है। दो नहीं हो सकते? अब वो किसी किसी के होते होंगे। हाँ, वैसे ही है, जैसे किसी किसी के दो होते होंगे तो सब हंसे, ऐसे ही भगवान एक हैं, दो किसी किसी के होते होंगे। बेटा भगवान सदा से एक हैं जी, दो कभी थे ही नहीं। हाँ। आप कह रहे हैं कि आप साईं बाबा को अपना संत मान लो। जैसे संत, हम जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है, कबीरदास जी कौन है, रैदास जी कौन है, ये सब महापुरुष हैं। हम इन्हें किस रूप में पूछते हैं? संतों के रूप में। हम इनका तो अपमान करते नहीं हैं। ऐसे साईं बाबा भी एक संत हैं।
और संत के रूप में सबका आदर है, सबकी वंदना है, सबकी पूजा है, पर भगवान के रूप में नहीं। आप किसी को अपना चाचा कह सकते हैं, आप किसी को अपना भाई कह सकते हैं, लेकिन आप किसी को अपना डायरेक्ट ये नहीं कह सकते तू ही मेरा बाप है। नहीं, मेरे को प्रश्न को आप गलत वे में ना लें, मतलब मेरा अगर आपको गलत वो हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ना बेटा, मैं समझा रहा हूँ आपके द्वारा सबको, मैं गलत नहीं, मैं मतलब जो था मेरे मन में वो मैंने पूछा है। अच्छा ये बताओ, जो स्त्रियां बैठी हैं आप बताना, आपके पति कितने हैं? 2 हो सकते हैं? कईयों के होते हैं। तो कई लोगों के होते हैं, वो वैश्या होती है ना, समझो, वो पतिव्रता नारियों की गिनती में नहीं आती। आती हैं? नहीं। फिर उसी तरह जैसे किसी स्त्री के 2 पति हो गए तो वो स्त्री नहीं कहलाई, वो वैश्या हो गई। उसी प्रकार जैसे पति एक ही होता है, बाप एक ही होता है, उसी प्रकार भगवान भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर ऐसे नहीं है कि जो मन पड़ा, जिसको मन पड़ा उसको आपने भगवान बना के बिठा दिया। सनातन धर्म ऐसा नहीं है, सनातन धर्म अनादि है ना। किसी को भी आप भगवान का दर्जा, आप किसी को भी अपने पति का दर्जा नहीं दे सकते, किसी को अपने बाप का दर्जा नहीं दे सकते। बाप एक, पति एक, तो भगवान भी एक। हाँ, संत के रूप में सबको प्रणाम, भगवान के रूप में नहीं। भगवान 2 क्यों नहीं हो सकते, इसका बता दूं। बताओ, क्या भगवान राम की जगह कोई ले सकता है? नहीं। क्या भगवान कृष्ण की जगह कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। फिर जब नहीं ले सकता तो आप क्यों दे रहे हैं? आप ही तो दे रहे हैं, आप ही तो लाइसेंस बांट रहे हैं सबको कि भाई तुम भी भगवान हो जाओ, तुम भी भगवान हो जाओ। हो सकता है? इसलिए बेटा, आप अपने इष्ट पे पहले आप मंत्र ले चुके, गुरु मंत्र लिया आपने? नहीं, अभी नहीं लिया। आप जब आपका मन करे, जिससे मन करे उससे गुरु मंत्र लीजिए और यथार्थ को जानिए। भगवान हनुमान जी किसकी पूजा करते हैं? राम। हाँ। राम जी को बसाते हैं। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? जिनका ध्यान शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिनके हृदय में राम बसते हैं, जो भगवान शंकर राम जी की उपासना करते हैं, जो हनुमान जी राम जी की उपासना करते हैं। और राम और कृष्ण ये 2 नहीं है, वही राम है, एक रूप में वो राम है, एक रूप में वो कृष्ण। भगवान नारायण ही राम बने। भगवान नारायण के 24 अवतार हैं। नारायण, नारद, हरि, कपिलदेव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, ये सब 24 अवतार। जैसे नरसिंह भगवान भी भगवान नारायण का अवतार है, वामन भगवान भी भगवान नारायण का अवतार है। उन्हीं अवतारों में एक अवतार राम और एक अवतार कृष्ण। तो भगवान की पूजा की जाए। भगवान किसे कहते हैं? बिनु पग चलहि सुनहि, बिनु काना कर, बिनु कर्म करहि विधि नाना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शास्त्री। भगवान के बारे में परिभाषित सब क्या? अच्छा बताओ, क्या सब प्रधानमंत्री हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सब भगवान कैसे हो जाएंगे बताओ? सब राष्ट्रपति हो जाएंगे? फिर भगवान सब कैसे हो गए? आपसे सवाल है अब, सब भगवान कैसे हो गए? अब बताओ भगवान कितने हैं? मतलब मुझे जो क्वेश्चन था वही मैंने आपसे किया। अब जैसे भोले बाबा भी भगवान है, हाँ, श्री राम जी भी भगवान है, कृष्ण जी भी बताए भगवान तो हमने बता तो दिया कि वो एक ही है। वो क्या है? देखो, बिजली कितनी होती है? एक। बिजली एक होती है, पर एक बिजली को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे 3 फेस कहते हैं। 3 फेस में क्या है? एक ही बिजली दौड़ रही है। 3 फेस क्यों बनाए गए? यदि 3 फेस ना होते, 3 फेस इसलिए बनाए गए कि ये मोटर चले, ये मशीन चले। ये यदि 3 फेस नहीं होता तो आप डायरेक्ट लाइट से, जो डायरेक्ट पावर दौड़ रहा उसमें से आप चला लो एसी, चलेगा ही नहीं भाई। चीज़ों को चलाने के लिए 3 फेस चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? उसी प्रकार जैसे एसी, पंखा, कूलर चलाने के लिए 3 फेस का कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, उसी प्रकार से उस एक परमात्मा को व्यवस्था करनी थी तो वो 3 भागों में डिवाइड हो गए। वैसे जैसे एक बिजली 3 भागों में डिवाइड हो गई, 3 फेस बन गई, उसी प्रकार वो एक नारायण ब्रह्मा बन गए। बोलो ब्रह्मा। दूसरे बन गए विष्णु, तीसरे बन गए शिव। ये तीनों एक ही तत्व हैं, तीनों व्यवस्था। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। एक नारायण, एक पावर, 1 से 3 डिवाइड हो गए ताकि व्यवस्था कर सकें। सृष्टि उत्पन्न, पालन, संहार एक ही है, अलग अलग। जी गुरु जी, राधे राधे। अब एक और पेड़ आम का है। जब आम के पेड़ में आप पानी डालते हैं जड़ में, तो पत्तों तक, फल तक, शाखा तक, डाली तक अपने आप जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। उसी तरह जब एक श्रीमन नारायण को प्रणाम करते हैं तो एक उनको प्रणाम कर लेने से सबको प्रणाम हो जाता है। जी राधे राधे। अब पहले ये बताओ कि आपको कंफ्यूजन मिटा कि नहीं? नहीं, मिट गया गुरु। क्या मिटा? कि भगवान एक ही हैं। कौन है वो? भोले बाबा को मनाओ या आप कृष्ण भगवान को मनाओ या राम को मनाओ। अब कल को कोई आपसे सवाल करेगा तो आप उत्तर दे पाएंगे? बिल्कुल। अब बताओ कि फिर जो आपने अभी नए भगवान को लॉन्च किया वो कौन है? वो अभी कौन है? कौन है? किस रूप में आप भजोगे अब? मैं बस अभी तो राधे राधे। ठीक है, संतों के भाव से सबको प्रणाम करो। बिल्कुल। किसके भाव से? संतों के भाव। भाई आप संत हैं, आप साधु हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, है ना? यहाँ तक कि हनुमान जी को हम लोग हनुमान जी कह के प्रणाम करते हैं। हम हनुमान जी को भगवान नहीं कहते,
क्योंकि हनुमान जी के हृदय में भगवान है। हनुमान जी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, है ना। भगवान सब, इंद्र कौन है? इंद्र कौन है? देवता। इंद्र देवता है बेटा, इंद्र भगवान नहीं। भगवान अलग है और देवता, हाँ समझो, भगवान की तुलना आप लोग जब कह देते हैं ना ये भगवान वो भगवान, ये हम सनातनियों को इतना तो ज्ञान रखना चाहिए कि भगवान किसे कहें। सबको भगवान कहना भी अपराध है। सबको महापुरुष कहिए, सबको प्रणाम कीजिए, आदर सबका। पत्नी सबकी सेवा करती है, सास ससुर जेठ जेठानी ननद भौजाई सबकी थाली धुलना, सबके कपड़े धुलना, पर समर्पण सब में नहीं करती। समर्पण केवल अपने पति में करती है। सबकी सेवा करो, सबका सम्मान करो, पर समर्पण अपने इष्ट में करो, भगवान श्रीमन नारायण या जो आपके, यदि आपके इष्ट शंकर जी हैं तो शंकर जी में समर्पण करो, राम जी हैं तो राम जी में करो, कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी में करो, हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो हनुमान जी में करो, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में सीताराम बैठे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर समर्पण, खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी खुश रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हमें चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी खुश रहिए। गुरु जी एक सवाल पूछना था। जी, शरीर से जब आत्मा इस जन्म से निकलती है, कितने दिन बाद दूसरा जन्म में प्रवेश करती है? जब उसके पाप और पुण्य का हिसाब हो जाता है, जैसे ये निश्चित हो गया कि आपके पाप खत्म हो गए, पुण्य आपने पूरे आनंद से ले लिए, जब पाप पुण्य का हिसाब यमराज कर लेते हैं उसके बाद ही फिर आप आगे जाते हैं किसी अन्य योनियों में। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप मर गए और डायरेक्ट दूसरा जन्म हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले पूरा हिसाब होता है यमपुरी में जाकर के। कितना समय लगता होगा इसमें? किसी का महीने भर में हो जाता है, किसी का साल भर में, और किसी का, अब किसी को बैकुंठ ही जाना है तो उसको सीधा बैकुंठ सदगति, किसी को नर्क जाना है डायरेक्ट वहीं से, वहीं के वहाँ से सबके रास्ते खुले हैं ना, डायरेक्ट नर्क भेज दिया, स्वर्ग भेज डायरेक्ट स्वर्ग भेज दिया। आपके पाप पुण्य कम है, जरा से कम है तो वेटिंग रूम में पितृलोक में डाल दिया। पितृलोक मीन्स आपके बच्चे जब कोई पुण्य करेंगे वो पुण्य प्लस होगा, तब फिर आगे का कार्यवाही होगी कि अब उस पुण्य के बल पर आपको स्वर्ग मिलेगा कि बैकुंठ मिलेगा कि नर्क मिलेगा। उसके बाद जब हिसाब हो गया, अब देख लिया कि आपने नरक से सारे पाप भोग लिए, थोड़े से पाप छोड़ के फिर मानव का तन भगवान की कृपा से दे दिया जाता है, जाओ अब मनुष्य बनो, अब गलती ना करना ताकि सीधा मोक्ष हो जाए। ये मेरी पत्नी आई है, आपकी बड़ी प्रश्नोत्तरी भागवत रेगुलर सुनते हैं, मैं तो पूरे सुन नहीं पाता हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं जाप करने बैठती हूँ, शुरू में तो मन नहीं लगता था, लेकिन अब मेरा मन तो काफी लगता है, पर कभी कभार ना मेरी आंख लग जाती है 2 मिनट के लिए। गुरुजी ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं चली गई। हाँ ठीक है, तो भगवान का चिंतन करते ध्यान, लौट के तो मैं वहीं आ जाती हूँ, फिर ऐसा क्यों होता है गुरुजी मेरे साथ? कोई बात नहीं, ये तो आंख तब लगती है ना जब शांति मिलती है, तो भगवान के चिंतन में शांति है इसलिए। अच्छा गुरुजी, और दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? आत्मा है जैसे समुद्र हाँ है जी। और समुद्र की एक बूंद है, हाँ जी। तो बिंदु हो गई आत्मा और सिंधु हो गया परमात्मा। अब एक सवाल मेरा आपसे, हाँ जी। इतना वेट क्यों है आपका, वजन? गुरुजी थायराइड है मुझको। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने दवा खाती हूँ, उन्होंने ये बोला कि अपने आप ही कम होगा और आप तो आप एक्सरसाइज अपने अपने कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? राउंड लगा के आती हूँ गुरुजी पार्क में। राउंड लगाने से नहीं होगा। फिर रात्रि को कितने बजे खाते हैं? ये आते हैं गुरुजी 10 साढ़े 10 बजे, फिर जब भी खाना बनता है जब भी खाते हैं गुरुजी। तो 10 बजे खाते हैं आप? 11 भी बज जाते हैं गुरुजी हमको तो। तब तो सारी जिंदगी आप इससे छुटकारा नहीं पाएंगी। फिर गुरुजी- आपको इनको खवाना है, रात्रि को आपको नहीं खाना। नहीं खाना। शाम को 6 बजे के बाद कसम खा लो कि शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आपके मुंह में कुछ ना जाए, केवल पानी के सिवा, ठीक है गुरुजी। है ना। दूध पीना है दूध पी सकते हैं बस, बाकी आप सुबह केवल सलाद, आपको रोटी नहीं, चावल नहीं, सिर्फ दाल सब्जी और ककड़ी चुकंदर मूली गाजर इनका सेवन करना है। तो गुरुजी हम खाते तो है नहीं, 11 साढ़े 11 बजे तो हम नाश्ते करते, चाहे हम 2 पराठे ले लें तो पराठे भी खाते हैं। नहीं फिर गुरुजी दोपहर में नहीं लेते हम कुछ भी, 2:30-3 बजे 2 से पराठे नहीं भी लेते। इस शरीर के लिए 2 पराठे भी बहुत है, बहुत है ना। आप एक काम करो, आपको ना पराठे ना रोटी ना पूरी ना चावल, सिर्फ सलाद। आपको 2 महीने तक केवल सलाद में जिंदा रहना है। ठीक है। 2 महीने बाद आपका 15 किलो वजन ना कम हो जाए तो कह देना ठीक है गुरुजी। कि क्या खाएंगे। सलाद धीरे धीरे करेंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप। हाँ जी गुरुजी। क्या खाएंगे? सलाद खाएंगे। सिर्फ सलाद, सिर्फ सलाद और हाँ जी। दाल। ठीक है गुरुजी। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हाँ जी, हैं, हाँ हरी जी। सब्जियां, ना रोटी ना चावल ठीक है, चावल तो वैसे भी मना है मेरे गुरुजी। ना पराठा। अच्छा पराठा भी नहीं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे हेलो राधे। हेलो राधे राधे। जी मैं मथुरा की बेटी हूँ, मथुरा से आई हूँ, लक्ष्मी नगर से। ये जो मेरा बेटा है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा वो है, अब ये चला गया है। कहाँ? भगवान को प्यारा क्या हो गया? ये अचानक गया है गुरुजी। तो अचानक क्या हो गया था? पता नहीं है क्या हुआ। इसके पहले तो ये पैदा हुआ था 2019 में 28 नवंबर को, तो एक तो इसके बाल नहीं था। अच्छा। और इसके दिल में 2 छेद थे। हम्म ये 14 साल बाद आया था। हम्म ये पैदा हुआ था सारदा में। हम्म तो वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला कि ये बच्चा ना ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। अच्छा। उसके बाद ये ऑपरेशन से हुआ था, बड़े ऑपरेशन से।
उसके बाद हमने इसे रेफ़र कराया एम्स के लिए, वहाँ से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये अच्छा खासा हो गया, एकदम बढ़िया। ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाला था, आपकी दिन रात भागवत सर्च करके गया है ये। और इसका ऑपरेशन होने वाला था अभी। अब ये खाता पीता पूजा पाठ मस्त था, डॉक्टर भी सलाम करते इसे, कहते कि ये बच्चा जी कैसे रहा है, जबकि ये बच्चा 60% ऑक्सीजन ले रहा है, इसकी 90% ऑक्सीजन हो गई। ये बहुत ही प्यारा था, एक पल नहीं जीता माँ के बिना। और ये अभी इससे एकादशी 20 नवंबर की थी ना जी, उसको ये मॉर्निंग में 6:15 बजे गया है एम्स में। ये 4 मखाने खा के गया है, बस नहा धो के पूजा पाठ करके 1 मिनट के अंदर चला गया है। ये 10 दिन से मैं इसे आईसीयू में लेके घूम रही थी। डॉक्टर कह रहे हैं बस इसका ऑपरेशन होने वाला है, 2 दिन बाद ये बिल्कुल फिट है, एंजियोग्राफी क्लियर हो गई इसकी। बस मैं अब क्या बताऊँ ये किस चक्कर में गया है, क्या कहूँ। मैं हूँ बेटी यहीं की मथुरा की, पर रहती ग्रेटर नोएडा हूँ, ससुराल मेरी वहाँ है खैर अलीगढ़। जी। हाँ। कितने बेटे हैं आपके? बेटे तुम्हारा जी मेरे पे 2 हैं, एक बेटी है, ये अचानक आया था 14 साल बाद। तो अभी एक बेटा है आपका? 2 हैं। एक बेटा एक बेटी? 2 बेटा 1 बेटी है। अभी 2 बेटा है? है। एक बेटा, 3 बेटे थे आपके? 3 बेटा थे, पर ये बेटा मेरा एकदम आप ही हो गया था ये बस। तो ये समझो कि आपके घर में बेटे के रूप में कोई संत ही आए थे और इस उम्र में अपना कार्य पूरा करके चले गए। अब जो है आपके पास 2 बेटे, उनमें आपको खुश रहना है, उनको अच्छे संस्कार देना है। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, पर एक चीज़ बताओ गुरुजी, हम इतना करते हैं सासों के लिए, ऐसी भी सास होती हैं कि जो अपने नाती के लिए ये देखने भी नहीं जाती हैं। आईसीयू में लेके हम घूम रहे हैं तो कोई घर का पर नहीं साथ दे रहा है, हम सबके लिए करते रहें। होता है मेरी माँ, सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, करना तो नहीं चाहिए लोगों को ऐसा, पर फिर भी करते हैं। तो करने के बाद भी अब हम उनकी शिकायतें लिए बैठेंगे तो भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप इन सब बातों में अब कोई फ़ायदा नहीं गई। अब उस बात को बैठे रहने से, पकड़ने से क्या लाभ होगा? क्या सास चली जाएगी? जैसी है वैसी ही रहेगी। अब आप किसी को दोष ना दीजिएगा, बस जो जिसका समय था पूरा हो गया, किसी को दोष नहीं। भगवान का चिंतन करिए, भगवान सबको सद्बुद्धि दें, सब खुश रहें बस। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। मैं रीवा से आई हूँ, मेरा नाम गीता पटेल है। मैं गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जानना चाहती हूँ कि स्त्रियों को क्यों नहीं जपना चाहिए। इसलिए नहीं जपना चाहिए कि स्वयं वेद भगवान कहते हैं कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। आप पुराण पढ़ सकते हैं, आप सत्संग कर सकते हैं, आप गीता पढ़ सकते हैं, रामायण रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। लेकिन गुरुजी मैंने ये देखा कि जहाँ जहाँ महामृत्युंजय की जाप स्त्रियाँ करती हैं और गायत्री मंत्र का जाप करती हैं, वहाँ बहुत सुख समृद्धि है गुरुजी, मैंने ये अपने आंखों से देखा है। हाँ, तो जहाँ देखो भगवान का नाम जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जप रहा है, क्या उनके यहाँ सुख समृद्धि नहीं है? जो श्रीमन्नारायण जप रहा है, क्या वहाँ समृद्धि नहीं है? जो श्री कृष्ण जप रहा है, क्या वहाँ समृद्धि नहीं है? भगवान का मंत्र तो जो जपेगा समृद्धि आएगी, पर वेद भगवान स्वयं कहते हैं कि आपको इस रास्ते पर नहीं जाना, इस पर जाना है। आपको भक्ति करने का थोड़ी कोई मना कर रहा है। यज्ञोपवीत जिनका होता है जनेऊ, वही वेद पढ़ने के अधिकारी होते हैं। पुरुष यज्ञोपवीत पहनता है, यज्ञोपवीत होता है जनेऊ, तो वो जाप करता है, वेद पढ़ता है। यज्ञोपवीत नहीं होता सो नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग श्री कृष्ण गोविंद का जाप करें, हरे राम का जाप करें, श्रीमन्नारायण का जाप करें। वेदों का सार ही भगवान का नाम है, सीताराम। आप राम राम जपें। सार क्या है? गीता गायत्री में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एक एक अक्षर के अर्थ में 1,000 श्लोक लिखा है, तब एक अक्षर की व्याख्या हुई है गायत्री। इतना पावरफुल मंत्र है। गायत्री मंत्र की व्याख्या क्या है? गायत्री मंत्र की पूरी व्याख्या रामायण है। 24 अक्षर को समझाने के लिए 24,000 श्लोक। तो वो गायत्री मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है, ये वही गायत्री मंत्र है जिस गायत्री मंत्र से परशुराम जी की जब माँ का सिर काट दिया उन्होंने, तो उनके पिता जमदग्नि ने गायत्री मंत्र पढ़ के अपनी मरी हुई पत्नी को जीवित कर लिया था। तो ये वो मंत्र हैं, इतने पावरफुल मंत्र हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस नियम से इसको जपना है। देखो गायत्री मंत्र के नियम बहुत सारे हैं, अब आप वो नियम फॉलो कर नहीं पाएंगी, इसलिए आपको कहा है कि सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। ये भी गायत्री मंत्र का ही सार है, तो जो कहा जाए वो कर लो। जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु महाराज आपको कोट कोट प्रणाम। मैं उज्जैन से आई हूँ और मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि अब मेरा मन क्यों भटकता है, हर इंसान का मन क्यों भटकता है?
आपके मन में इच्छाएं ज़्यादा हैं, और बोलो हाँ या ना। हाँ है गुरु महाराज, इच्छाएं तो ज्यादा हैं और ये बस आपकी यही इच्छाएं आपके मन को भटकाती हैं। इसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? सत्संग से, सत्संग से। मन कथा में लगाओ, इच्छाएं कम करो जितना मिल। इसलिए कहा है संतोष, जो संतोषी है वो जंगल में भी सुखी है, और जो संतोषी नहीं है वो सोने की लंका में भी दुखी है। सबसे बड़ा धन है संतोष। मनुष्य जीवन से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? हाँ? इस मनुष्य जीवन से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? छुटकारा पाना ही क्यों है? आत्महत्या क्यों करना है? नहीं, आत्महत्या नहीं करना है। जैसे हम तो आप कह रहे हैं छुटकारा कैसे पाया जाए? बार बार आना, बार बार मनुष्य जीवन पाना। यदि मनुष्य जीवन से सदा के लिए मुक्ति चाहते हैं तो फिर आपको भगवान की शरण में भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान में समर्पण कर देता है वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम से बच जाता है। तो जो समर्पण है वही बचाएगा। और ये ना सोचो कि जीवन बोझ है, भार है। ये जिंदगी मानव का तन बहुत अनमोल है। ये जो मिला है अपने को, संसार में ऐसा कोई धन नहीं है जिस धन से मानव का तन खरीदा जा सकता है। इसलिए सब धनों से श्रेष्ठ धन तन है। इस धन को पाकर उस कृष्ण रूपी धन को पाना ही इस धन की सार्थकता है। बस ये सार है। महाराज, हमने आपके इसमें सबको जोड़ा, अपने मोहल्ले की औरतों की कथा सुना करो। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। खुश रहिए, खुश रहिए। खड़े हो जाओ चश्मा वाले भैया, दो उनको माइक। प्रणाम गुरुवर। राधे राधे। गुरुवर, मैं अपनी पूरी परिवार के साथ में, अपनी माताजी के साथ में नैनीताल से आया हुआ हूँ। और बहुत हमें किसी ने बताया कि आपके आश्रम में आने से कई मतलब दुख दूर हो जाएंगे हमारे, तो हम लोग इसलिए आए हुए हैं यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि एक कोई परेशानी होती है, वो आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी होती है। उस परेशानी से बचने के लिए आपको जो भी कोई भी उपाय बताता है तो वो आप करते हो। आप जिस मंदिर में जाने के लिए कोई बोलता है आप वहाँ जाते हो, जहाँ पे माथा टेकने के लिए कोई बोलता है आप वहाँ पे टेकते हो, जो भी बताता है वहाँ पे वो आप करते हो, लेकिन फिर भी वो सॉल्व नहीं होती। परेशानी क्या है आपकी, बताओ। इन्होंने बोला था कि कोई पर्सनल नहीं करना, इसलिए मैं नहीं, आप बोलिए। आपकी परेशानी ही वो है तो बोल सकते हैं। जी, हमारी परेशानी ये है कि मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनका बेटा है 14 साल का। तो वो बचपन से ही बाई बर्थ वो थोड़ा सा मतलब अलग है। वो ना बोल पाता है ठीक से, ना चल पाता है, वो सामान्य नहीं है। तो जब से वो पैदा हुआ है तब से न जाने कितने मंदिर, न जाने कितनी हर चीज़ जो भी जिसने भी बताई हमें वो चीज़ हमने की। कोई मंदिर नहीं छोड़ा महाराज, और कोई दर नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो सही नहीं हो पा रहा है। मतलब तो उसको जन्म से ही प्रॉब्लम है। जी देखिए, जो उसको प्रॉब्लम है वो उसके कर्मों के अनुसार उससे प्राप्त हुआ है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उस बच्चे को उस रूप में आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ आप लोग खुश रहिए, उससे भी खुश रखिए कि अब तू ऐसा ही है और ऐसे में खुश रहे। ये जो है आज की कथा में ही हमने बताया जी, ये चीज़ें ये कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। स्वस्थ शरीर भी अच्छे कर्मों से, और बीमार शरीर कर्म दंड हैं, ये भोगने पड़ेंगे हमें, आपको सबको। जो पाप हैं हमारे भोगने पड़ेंगे। तो ये पाप ही हमारे संग संग चलते हैं। इसलिए तो कहा करता हूँ लोगों से पाप ना किया करो, करने में मजा आता है, लेकिन जब उसका दंड मिलेगा तो दंड है ये। तो भगवान के दर पे आप जाते हैं, भगवान नहीं सुनते। देखो, भगवान का काम है जजमेंट, जज के रूप में ईश्वर हैं। आपने आज किसी जज ने किसी को फांसी की सजा दी, तो क्या जज की उस व्यक्ति से पर्सनल दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी जज ने उसे फांसी दे दी। क्योंकि जज ने फांसी नहीं दी, उसके अपने गुनाहों ने उसे फांसी तक पहुंचाया है। जज ने तो केवल जजमेंट सुनाया है, निर्णय दिया है। ईश्वर है जज, हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे अच्छे कर्म, पितामह भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? आज ही बताया हमने। उन्होंने पिछले जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। तो कर्म दंड तो पितामह जैसों का पीछा नहीं छोड़ते। माता सीता को भी वनवास जाना पड़ा, एक तोते का शाप था, इसलिए जाना पड़ा। कर्म दंड ने माता सीता को नहीं छोड़ा, कर्म दंड ने राम के पिता दशरथ जी को नहीं छोड़ा, तड़प तड़प के मरना पड़ा राम के वियोग में। कर्म दंड है भैया, इसलिए मंदिर जाने से जो भगवान कर अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब कर्म दंड ही भोगने हैं तो भगवान की कृपा, फिर भगवान की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर ये है कि कर्म दंड तो भोग ही रहे हैं, पर आज भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवत कृपा से आने वाला समय अच्छा हो जाएगा, फिर हमसे वो गलतियां नहीं होंगी। गुरुजी, एक मेरी प्रार्थना है। मेरी माँ यहाँ पे आई हुई हैं,
इनकी अंतिम इच्छा है कि ये अपने पौत्र को जो है वो अच्छा देखें। तो मेरी प्रार्थना आपसे है कि ईश्वर से थोड़ा अगर कुछ प्रार्थना तो हम सब करें भगवान से कि सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम लोग तो यही कहते हैं, हे प्रभु सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। परंतु फिर भी भगवान आपके उस संबंधी को, जो भी बच्चे हैं उनको स्वस्थ रखें। हमारी और आपकी तो प्रार्थना ही हो सकती है, बाकी भगवत इच्छा।